हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे होंगे, ठीक होंगे, मस्त होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, मैं पहुँच गई हूँ कोटा राजस्थान। तो यहाँ आप लोगों ने इसके पिछले वाले वीडियो में भी देखा होगा कि मैं गई थी लखनऊ एडमिशन के लिए, तो वहाँ नहीं हो पाया। तो फिर हम लोगों ने तत्काल टिकट लिया और रात में वहाँ से निकले थे और सुबह पहुँच चुके हैं यहाँ पे। तो रात में क्या, वहाँ शाम 6 बजे के लगभग निकले थे वहाँ से। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कोटा स्टेशन पे। तो मैं यहाँ से दिखा रही थी आप लोगों को कुछ। तो बस हम लोग अभी बाहर आ चुके हैं और यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे ऑटो के लिए, क्योंकि यहाँ से हम लोगों को ऑटो बुक करके तो फिर जाना था फिजिक्स वाला कोचिंग सेंटर। तो बस वहीं बातचीत चल रही थी यहाँ पे कि कितना लेंगे, क्या करेंगे। बस हम लोग पहुँच चुके हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो ये रूम देख रहे थे, पीजी रूम है। तो मेस लगा है, बाहर है, तो वहाँ पे जाके मेस में खाना खा लेंगे। और यहाँ पे रूम था, बट ये रूम हम लोगों ने बुक नहीं किया, क्योंकि हम लोग पहले गए थे फिजिक्स वाला कोचिंग सेंटर विद्यापीठ। तो वहाँ पे पहले था कि वहाँ जाके देखें कि कैसा है, कोचिंग क्या है, तो उसके बाद हम लोग आते हैं तो रूम लेंगे। तो रूम तो हम लोगों ने बुक नहीं किया था। और वहाँ हम लोग गए, बात किए, पहले देखे कोचिंग सेंटर तो फेज़ 3 में हो रहा था, जो कि इससे दूर था। तो हम लोगों को वहाँ नहीं कराना था एडमिशन, हम लोगों को फेज़ 2 में यहीं पे कराना था, क्योंकि यहाँ का सोसाइटी जो है रहने के लिए सही था। और जैसा हम लोग ढूंढ रहे थे कोचिंग सेंटर, वैसा ही बिल्कुल है आईआईटी के लिए। तो बस हम लोगों ने फाइनली यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा लिया। वैसे रजिस्ट्रेशन तो ऑनलाइन भी कर सकते थे, बट नहीं किया, क्योंकि हम लोगों को देखना था कि कहाँ क्या व्यवस्था है, व्यवस्था नहीं है। तो बस वहाँ ये सब रजिस्ट्रेशन करवाया। फिर रूम के लिए हम लोग गए, तो रूम किसी और ने बुक कर लिया था, ले लिया था। तो फिर हमने प्लान बनाया कि अभी छोड़ते हैं, क्योंकि कुछ दिनों बाद हम लोग घर जाएंगे, तो फिर वहाँ से दुबे जी लेके आएंगे बेटे को। तो फिर हो जाएगा, फिर दूसरा हॉस्टल मिलेगा, रूम मिलेगा, फिर बाद में देख लेंगे। तो फिर वहाँ से हम लोग निकल गए और तो स्टेशन पे आके, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों का कोई टिकट नहीं था, पहले से कोई प्लानिंग नहीं थी। तो आए, तत्काल टिकट निकल गया, यहाँ भी मिल गया हम लोगों को, 3rd AC मिला है। तो ये था कि भैया जहाँ मिले, जो सीट मिले बुक कर लेते हैं, क्योंकि पहले से बुकिंग तो थी नहीं। तो महंगा सस्ता और जो भी मिले, AC और नॉन AC कुछ भी मिले चलेगा। तो यहाँ पे 3rd AC मिल गया था हम लोगों को। और आप लोग देख पा रहे होंगे कि जहाँ हम लोग बैठे हैं ये पूरा सीट खाली है, जबकि इसमें 3 लोगों का होता है, बट पूरा सीट खाली है। ट्रेन तो हमने लगभग रात में 3 बजे के लगभग, भोर में सुबह पकड़ा था 3 बजे। तो अभी आगरा पहुंच चुकी है ये ट्रेन। और मैं दिखा रही थी आगरे में ताजमहल आप लोगों को, आप लोग भी देख लीजिए कि ट्रेन से कितना साफ साफ दिखाई दे रहा था। बस जस्ट बगल में ट्रेन तो रुकी थी, जो किला है यहाँ का, लाल किला है आगरा का, तो वहीं पे ट्रेन रुकी थी प्लेटफार्म पे। तो पूरा किला भी दिख रहा था, बट मैंने वहाँ वीडियो नहीं बनाया, पता नहीं क्या भूल गई। और यहाँ से मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखा रही थी। ये है आगरे का किला, जो कि लाल किला है आगरे का। तो बस ये दिखा रही थी, उसके सामने ही जस्ट है ताजमहल। तो यहाँ तो हम लोग घूम चुके हैं, एक बार आए थे इससे 3 साल पहले, जब लॉकडाउन स्टार्ट नहीं हुआ था, तो तभी आए थे। तब मैं साथ ब्लॉगिंग नहीं करती थी, वीडियो नहीं बनाती थी, इसलिए नहीं है मेरे चैनल पे। लेकिन हम लोग घूमे हैं। और फिर भूख लगी थी, तो कुछ यहाँ पे ऑर्डर किए थे दुबे जी, तो लेके आए खाना। तो अपने लिए वो ऑर्डर किए थे छोला चावल, और मेरे लिए छोला रोटी, क्योंकि चावल मुझे ज़्यादा पसंद नहीं। और दुबे जी को मन था चावल खाने का, तो वो चावल ले लिए हैं। बट मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या खाएं, कैसे खाएं, क्योंकि खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। न तो मुझे आया पसंद, न तो दुबे जी को, बिल्कुल भी हम लोगों को पसंद नहीं आया खाना। बट ये था कि भूख लगी थी तो कुछ खाना था, तो ऐसे ही एक आध रोटी मैं खाई, बट और सब कुछ फेंक दिया। छोला तो बिल्कुल खाने लायक नहीं था। और अचार था इसमें पाउच में, छोटा पैकेट में, तो वहीं अचार के साथ रोटी मैंने खा लिया। और दुबे जी ने भी ऐसे तैसे करके थोड़ा सा खाया, फिर हम दोनों लोगों ने खाना फेंक दिया। मैं क्या, पूरे ट्रेन में जितने लोग भी खाना मंगाए थे, जितने लोग भी लिए थे खाना, सब लोग बस यही बोल रहे थे कि बिल्कुल खाने योग्य खाना नहीं है। सब लोग चिल्ला रहे थे, कोई कुछ लिया था, कोई कुछ, बट कुछ भी खाने लायक नहीं था। जितने भी लोग बैठे थे अगल बगल,
तो बस आप लोग भी देख सकते हैं छोला और रोटी देखने में तो अच्छा खासा है, बट बिल्कुल भी स्वाद नहीं था इसमें। छोला बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। रोटी तो मान ली ठीक था, खा लिया रोटी मैंने, अचार एक खाया था। और फिर उसके बाद मैंने बाल में कंघी किया, क्योंकि 3 दिन से हम लोगों को ऐसे ही घूमना पड़ रहा था। बाल में कंघी तो होश ही नहीं था, और जब इतना दिमाग पे टेंशन रहे तो बिल्कुल मन नहीं होता कि क्या करे क्या ना। 3 दिनों से बाल ऐसे ही ऊपर पड़ा था, बाल एकदम जैसे मैं भूतनी लग रही थी। तो फिर मैंने कहा बाल में चलो कंघी कर लेते हैं, और पूरा सीट खाली था। ये था नहीं कि नहीं कोई है यहाँ पे कि ख़राब लगे, तो ऐसा कुछ था नहीं। और हम लोग कुछ ज़्यादा सामान भी लेके नहीं गए थे, बस ये था कि पर्स में कंघी और सिंदूर बिंदी तो रख ही लिया था। और इतना तो मेरे इस वाले बैग में रहता ही रहता है, मैं कहीं भी जाती हूँ तो इतना तो रहता है। और घर में भी जाती हूँ तो इसमें से सामान ये सब निकालती भी नहीं, ऐसे ही पड़ा रहता है। और अलग से रखना होता तो शायद ये भी नहीं रख पाती, क्योंकि इतना जल्दी हम लोग प्लानिंग किए थे। और ये देखिए कि हम लोग इतना जल्दी झटपट प्लानिंग में निकले थे, बट हमें सीट यहाँ पे भी मिला अच्छा खासा, और घर से निकले वहाँ पे भी मिल गया सीट। और लखनऊ से जब हम कोटा गए तो वहाँ पे भी सीट मिल गया था। बट रात में शायद मैंने वीडियो नहीं बना, इसके पिछले वाले वीडियो में होगा वो वाला वीडियो, वो सब। अगर आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, हम कहाँ गए थे लखनऊ में, क्या क्या हम लोगों ने किया और कहाँ कहाँ गए थे कोचिंग देखने। तो आप लोग भी देख लीजिएगा पिछले वाले वीडियो को, अगर नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाके। और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले लाइक कर दें, न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे भी सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। मेरा बिल्कुल भी व्यू नहीं जाता किसी भी वीडियो पे, तो इसलिए बोलना पड़ता है। और आप लोग देख पा रहे हैं चेहरे में मेरे कितना सूजन हो गया, यही तो समस्या है मेरे पास। पुरानी बीमारी है कि थोड़ी सी थकान होती है या टेंशन होता है तो पूरा चेहरे में और शरीर में, और कहीं ज़्यादा सूजन नहीं होता, बस मेरे चेहरे में ज़्यादा सूजन होता है और पैर में। और कहीं ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा सूजन हो जाए कि पता चले, बस चेहरे में रहता है और पैर में रहता है। और पता नहीं ये क्यों होता है, किस लिए होता है, क्योंकि पूरा मैंने बॉडी चेकअप कई बार हो चुका है मेरा, ये नहीं है कि नहीं हुआ है, कई बार हो चुका है, 3 4 5 बार हो चुका है। क्योंकि बनारस में भी हुआ है, इलाहाबाद में भी हुआ है, मिर्ज़ापुर में भी हुआ है। बट ऐसे ही चलता रहेगा, शायद मुझे तो लगता है ऐसे ही रहूँगी मैं, क्योंकि टेंशन होता है तभी ऐसा होता है। कुछ अगर कोई बात कोई कह दे मुझे लग जाए बुरा तो उससे भी हो जाता है, या तो फिर ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से, काम की वजह से हो जाता है। तो बस चलो ठीक है, डॉक्टर बोलते हैं सब कुछ सही है, नॉर्मल है। और तो बस यहाँ पे बाल वाल में मैंने कंघी कर लिया, अब कुछ देखने लायक हो गया है मेरा चेहरा। तो फिर अब क्या करना ही है, ट्रेन में ऐसे बैठे रहेंगे। तो बस इधर दुबे जी बैठे थे तो मैंने सोचा कि कब से फ़ोन पकड़ के वीडियो बना रहे थे तो मैं भी इनका बना दूँ थोड़ा सा। बैठे हुए हैं और हम लोग कर भी क्या सकते हैं। आई होप आप लोगों ने खूब एंजॉय किया होगा इस वीडियो को, और कमेंट करके मुझे बताइएगा ज़रूर। तो यहाँ पे हम लोगों की थोड़ी सी मस्ती चल रही थी, क्योंकि हम लोगों का टिकट था, बीच में इस ट्रेन को रुकना नहीं था, तो इसका टिकट ले लिया था हम लोगों ने मुगल सराय यानी कि दीनदयाल उपाध्याय, तो वहाँ से हमने लिया था। बट इलाहाबाद में थोड़ा सा ही रुकी, प्रयागराज में, तो हम लोग तुरंत उतर गए स्टेशन पे, क्योंकि हम मुगल सराय जाके भी क्या करते, मुगल सराय से फिर आना हम लोगों को वापस ही पड़ता, पीछे मिर्ज़ापुर आना पड़ता, वहाँ से पीछे फिर। तो इलाहाबाद जब रुकी ट्रेन तो हम लोगों ने सोचा कि ये तो लक हो गया हम लोगों का, तुरंत बस हम उतर लिए वहाँ से, और उतर के तो फिर स्टेशन पर बैठे थे। बस इसके पीछे ही जस्ट थी एक ट्रेन, तो हम लोग उसी से जाएंगे मिर्ज़ापुर, तो उसी का वेट कर रहे थे। बट तुरंत था ट्रेन 5 मिनट बाद, लेकिन वो ट्रेन आते आते हम लोग 1.5 घंटा यहाँ पे इलाहाबाद स्टेशन पर रुके हुए थे, बोर हो रहे थे, तो बस फ़ोन निकाल के अपना इधर उधर मस्ती कर रहे थे।
फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।